हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोशन गति चैप्टर का, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और गति के 3 समीकरण हमने देखे थे। इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूला देखा था हमने। उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर कोई कार 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर से चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ कर रही है मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ u कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़िए, और 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। 5 सेकंड के बाद रुक जाती है तो आप देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और ये टाइम जो है सेकंड में है, और ये यहाँ की भाई टाइम क्या है, आवर में है ना, घंटा में। तो इसको या इसको दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ा है ना, मीटर पर सेकंड छोटा है। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो बड़े वाली यूनिट से छोटे वाली यूनिट में हम जा रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। 5/18 याद रखना है, 5 ऊपर, छोटा वाला ऊपर, छोटे में जा रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। कितना आएगा, u इज इक्वल टू 18 4 सा 5 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया u। मीटर पर सेकेंड में दिया था, हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिया। टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल टू 0, क्योंकि रुक गई, फाइनली जाके रुक जाती है। यहाँ से चलना, जब चल रही है कार, जब चलना शुरू करती है उस टाइम पे स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकेंड के बाद यहाँ जाके रुक जाती है, ये पॉइंट ए और बी मान लीजिए, रुक जाती है, तब उसकी स्पीड होती है, वो रुक गई, ब्रेक लग गया, ब्रेक लगने के कारण रुक गई, तो यहाँ पे स्पीड हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये होता है u और ये होता है v। तो कार में उत्पन्न मंदन मतलब रिटार्डेशन क्या होगा। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन सेम होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब स्पीड बढ़ती जाती है। देखिए 2 केस हम यहाँ पे लेते हैं, ये मैंने आपको इस चैप्टर में समझा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे कि पहले 0 स्पीड था, 0 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड हुआ 20, 50, 80। जब स्पीड बढ़ता जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और त्वरण, जब स्पीड घटता जाता है, जैसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे स्पीड कम हुआ ना, पहले 72 था, बाद में जाके ब्रेक लग जाता है, तो वैसे ही मान लीजिए पहले स्पीड था 100 के स्पीड से कार चल रही है, ठीक है। कार का स्पीड कम होते होते 80 हुआ, 60 हुआ, 30 हुआ, कार का स्पीड घट रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, मंदन। ये है त्वरण और ये है मंदन, रिटार्डेशन। तो दोनों सेम चीज़ है, बस स्पीड जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन, स्पीड जब घटेगा तो रिटार्डेशन। यहाँ पे स्पीड घट रहा है इसलिए हमको रिटार्डेशन फाइंड करना है, मंदन। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, ये मोशन की इक्वेशन का 3 फार्मूला था। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे हमारे। फर्स्ट था v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वॉज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देखिए आपके पास u है, t है और v है, तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, u है, t है और v है, और हमें फाइंड a करना है, एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन सेम होता है, बस एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हमें ये पहला वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, v 0, दिस इम्प्लाइज u कितना है 20 प्लस a, टाइम t कितना है 5 सेकेंड इंटू 5, ये सेकेंड में, ये भी मीटर पर सेकेंड में। दिस इम्प्लाइज
ये 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, +20 है ना, तो इक्वल टू किधर आएगा तो -20 हो जाएगा, इक्वल टू 5 × a 5a -20। 5 और a दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब प्लस है तो इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस है तो इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। जब मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा a कितना होगा, -4 इक्वल टू a, या लिख सकते हैं a इक्वल टू -4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन ये आया, इसका मतलब माइनस साइन में आया ना, इसका मतलब उल्टा है, मतलब ये रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन होगा। प्लस में 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से घट रही है, इस स्पीड से घट रही है, ये रिटार्डेशन है, ये है मंदन। तो आपका आंसर आ गया 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन प्लस में है तो वही चीज़ रिटार्डेशन में माइनस में होगा, अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो रिटार्डेशन में वो प्लस में होगा, अगर आप उसको रिटार्डेशन में कन्वर्ट करेंगे तो। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन में बढ़ रहा है तो इसमें घट रहा है, उल्टा है ना। अगर एक हम कहेंगे यहाँ पे स्पीड कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ा पहले वाले में, यहाँ पे स्पीड कितना बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो -20 बढ़ा मतलब 20 घटा, ठीक है। समझ में आया, कितना बढ़ा, -20 बढ़ा, क्योंकि बढ़ नहीं रहा है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का साइन अपोजिट होता है, ठीक है। अब आप इसको रिटार्डेशन कितना घटा तो 20 घटा, 20 घटा मतलब ये रिटार्ड हुआ R, और कितना बढ़ा तो -20 बढ़ा। एक्सेलरेट कितना हुआ, a कितना हुआ -20। ये दोनों एक दूसरे का साइन हम बदल देते हैं, अगर एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन में जाना है या रिटार्डेशन से एक्सेलरेशन में आना है। तो आपका यहाँ पे आया था a इक्वल टू -4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना होगा, अपोजिट साइन +4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। लिख सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन, और ये रिटार्डेशन होगा इन पॉजिटिव। रिमेंबर दिस, ओके। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक हवाई जहाज u वेलोसिटी से गतिमान है। एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज मान लीजिए, ये हवाई जहाज है, ठीक है। ये हवाई जहाज है, इसका u वेलोसिटी से गतिमान है, जा रही है, u वेलोसिटी से जा रही है, ओके। h ऊंचाई से उसमें से एक वस्तु फेंकी जाती है। h ऊंचाई से, ये h ऊंचाई है, h ऊंचाई से उसमें से कोई एक वस्तु फेंकी जा रही है। एरोप्लेन में से कोई एक वस्तु गिराया जा रहा है, हवाई जहाज में से कोई एक वस्तु गिराया जा रहा है। ये h हाइट पे है और u वेलोसिटी से गतिमान है। इसका मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। जब ये हवाई जहाज शुरू हुई थी इनिशियल वेलोसिटी 0 था। टाइम फेंकी जाती है, वस्तु द्वारा जमीन पर पहुंचने के लिए लिया गया समय t है। टाइम कितना है, t। वो वस्तु जब ज़मीन में पहुंचती है यहाँ से गिराने पे तो टाइम आता है t टाइम लगता है फेंकने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरने में। तो t का मान क्या होगा, तो ये t का वैल्यू पूछ रहा है। जब वस्तु यहाँ से यहाँ गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ गिर रहा है। ये जो ज़मीन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से कोई सामान धरती की ओर गिरता है, ठीक है। तो कितने स्पीड से गिरेगा, तो g स्पीड से गिरेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सेलरेशन होगा g एक्सेलरेशन से वो गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो a कितना होगा, a इक्वल टू g,
और s इज इक्वल टू h। हमने s क्यों लिया है, ये जो 3 चीज़ें दी हुई है ना, ये गति का दूसरा समीकरण से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हाइट को हम hs ले लेते हैं। देखिए कौन से 3 इक्वेशन थे मोशन के, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें से, बताइए कौन सा वाला लगेगा। आप सोचिए, आपके पास u है, t है, a है और s है, s u t a, ये वाला है ना, यहाँ पे आप पुट करके निकाल सकते हैं, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है, h के इक्वल टू, तो h, u कितना है 0, t हमें चाहिए, t फाइंड करना है, t क्वेश्चन में पूछा था ना, t कितना होगा, प्लस हाफ, a कितना है g के बराबर g, एंड t कितना है फाइंड करना है, t का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, g इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो t कितना होगा, दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए, स्क्वायर है ना ये, तो अंडर रूट 2h अपॉन जी, हमारा t का वैल्यू होगा 2h अपॉन जी अंडर रूट के अंदर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये होगा अपना आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगर 2 अलग अलग प्रक्षेपों के प्रक्षेपण कोण का योग 90 डिग्री हो, 2 अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, 2 अलग अलग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, एक पहला प्रोजेक्शन और एक दूसरा प्रोजेक्शन, 2 प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये हम एक लेवल मान लेते हैं, इस लेवल से हमने प्रोजेक्शन किया। ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन का मान अलग अलग है एंगल का, ये एंगल θ1 और ये दूसरे वाले एंगल को हम θ2 कह लेते हैं, ये बड़ा वाला एंगल θ2। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, दोनों का योग 90 डिग्री है, मतलब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। ठीक है, उनका परास रेंज समान हो, मतलब रेंज उन लोगों का समान है, मतलब किस तरीके का डायग्राम होगा, ऐसा डायग्राम होगा, एक का एंगल θ1 दूसरे का एंगल θ2, दोनों का अलग अलग एंगल और दोनों का रेंज समान, रेंज दोनों का बराबर है r, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री दिया गया है। महत्तम ऊंचाई है 64 मीटर एंड 81 मीटर, इसका मतलब ये वाला हाइट है 64 मीटर और ये वाला महत्तम हाइट, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, ये वाला महत्तम हाइट है 81 मीटर, दोनों का अलग अलग हाइट है। ठीक है, और दोनों का एंगल है, ये है θ1 और ये वाला है θ2। ओके, ये हमारा डायग्राम हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेंज का मान क्या होगा, ये रेंज का वैल्यू निकालना है हमको। तो हमने ये फॉर्मूला देखा था इसके पहले के लेक्चर में कि अगर 2 अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक ही जगह से और उनका रेंज बराबर है और उनका दोनों का एंगल का एडिशन करने पे 90 डिग्री आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। तो r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 कितना है 64 और दूसरा h2 कितना है 81। r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में 64 मतलब 8 का स्क्वायर 88 64, 81 मतलब 9 का स्क्वायर 9 9 81। r इज इक्वल टू 4, 8 का स्क्वायर अंडर रूट निकलेगा तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जो है वो 8 इंटू 9 हो जाएगा, तो रेंज कितना हो जाएगा 288 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा ये मोशन का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।